अमरीकी सदर की यूक्रेनी हम मनसब से लफ्जी झड़प, मीडिया के सामने एक दूसरे पर शदीद तनक़ीद, दोनों में तल्ख जुमलों का तबादला। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख, ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से वापस रवाना। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि आपका रवैया इंतहाई बेअदब है, लाखों जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं, आपने तीसरी आलमी जंग का खतरा बढ़ा दिया, आपकी वजह से रूस यूक्रेन जंग नहीं रुक रही। यूक्रेनी सदर ने कहा कि वो चाहते हैं कि अमरीका हमारी मदद करना बंद न करे और दोनों मुल्कों में बेहतरीन ताल्लुकात हो। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के तौहीन की, वो जब अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। अमेरिकी सदर का एक्स पर पैगाम, कहा यूक्रेन मुज़ाकराती अमल में अमेरिकी जमानत के बगैर अमन के लिए तैयार नहीं, मैं किसी का फायदा नहीं, सिर्फ अमन चाहता हूँ। ज़ेलेंस्की कहते हैं अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। यूक्रेनी सदर का तल कलामी पर माफी मांगने से इनकार। मजीद कहा कि आज जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। हुकूमत का अवामी मफाद में अहम इक़दाम, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, पेट्रोल 50 पैसे, हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 31 पैसे फी लीटर सस्ता, मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 53 पैसे फी लीटर कमी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची की सड़कों पर हादसात में मौत का रक्स न थमा, साइट एरिया की फैक्ट्री में ट्रक ने मजदूर को कुचल डाला। वाक़े की फुटेज सामने आ गई, मुतवफ़ी एक बच्चे का बाप था, ड्राइवर गिरफ्तार। क़य्यूमाबाद के केपीटी ब्रिज पर वाटर टैंकर को हादसा, दोनों अगले टायर निकल गए, मोटरसाइकिल सवार जख्मी। नुमाइश चौरंगी और शारे फैसल पर हादसा, 3 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश हमले का मुकदमा, थाना सीटीडी मर्दान रीजन में मौलाना हामिदुल हक कानी के ज़ख्मी साहबजादे अब्दुल हक सानी की मदियत में नामालूम खुदकुश हमलावर के खिलाफ दर्ज। अकोड़ा खटक दारुल उलूम हक्कानिया में धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली। मस्जिद के साथ मलहका इलाके में मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाया गया। मदरसे में पुलिस के 23 एहलकार ड्यूटी पर तैनात थे। कराची में खुशगवार मौसम रुखसत, गर्मी ने अपना रंग दिखा दिया। शहर में आज दिन भर तेज धूप रहेगी। लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी। इस्लामाबाद में भी बारिश का सिलसिला थम गया। खुश्क मौसम के जाते ही शहरियों के चेहरे खिल उठे। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अहम मरहला, नेशनल स्टेडियम कराची में आज होंगे जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड मद्दे मुकाबिल। ग्रुप बी के इस अहम मैच में जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल में रसाई के लिए फतह की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, जबकि जनूबी अफ्रीका को शिकस्त की सूरत में फैसला रन रेट की बुनियाद पर होगा। रहमतों और बरकतों का बनकर मेहमान फिर आ रहा है माह रमजान। जीटीवी न्यूज फिर ला रहा है खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमजान। नाजिया मलिक और वली शेख होंगे मेजबान, जय्यद उलमाए कराम होंगे मेहमान। सहर अफ्तार में होंगी उलमाए कराम की इल्म दीन से भरपूर बातें। इस्लामी तारीख और इस्लामी वाक़यात पर डाली जाएगी रोशनी। शेफ गुलजार लगाएंगे मजे मजे पकवानों का तड़का। नाच गाना नहीं, सिर्फ इल्म हिकमत से भरपूर ट्रांसमिशन देख सकेंगे आप सिर्फ जीटीवी न्यूज पर यकम रमजान मुबारक से चांद रात तक। सिक्योरिटी फोर्सेस का खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान किले में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने खवारिज के ठिकाने पर मौसर कार्रवाई की। हलाक खवारिज के कब्जे से असला और बारूद भी बरामद कर लिया गया। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ अहम सरगर्मियों के साथ बेगुनाह शहरियों के कत्ल में भी मुलविस थे। एंटी नार्कोटिक्स कोर्ट मकतूल मुस्तफ़ा आमिर का नाम मंशियात केस से खारिज। मुस्तफ़ा आमिर मुल्जिम है या नहीं, 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार हुआ। 20 मार्च को उसकी जमानत मंजूर हो गई। मुस्तफ़ा के 2 साथी मियां इमार हमीद और फैसल याकूब इश्तिहारी हैं। तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई।
जरूर पुलिस की भी एक तरह से नाअहली है कि ये बात क्यों पता नहीं चली है। उस पर भी हमने कुछ तो ऑफिसर अभी से हमने सस्पेंड किए, दूसरों के खिलाफ भी ऐसा जैसे इन्फॉर्मेशन है कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। एक बड़ा लम्हा फिक्रिया भी है कि जिस मोहल्ले में ये 5 मरतबा, इसको 2 मरतबा पुलिस ने पकड़ा था, 2 मरतबा कस्टम्स वालों ने पकड़ा था, 2 मरतबा ANF वालों। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी, मरकजी किरदार अरमगान के मामले पर पुलिस चीफ का अपनी ही फोर्स की नाअहली का एतराफ़। कहते हैं अरमगान 5 मरतबा गिरफ्तार हुआ, पुलिस को उसके धंधों का इल्म ही नहीं हुआ। अरमगान के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात सामने आ गए। मुस्तफा कत्ल केस में मजीद इंकशाफात, मजीद बड़े बड़े नाम सामने आ गए। बिगड़े नवाबों ने सैकड़ों नौजवानों की जिंदगियां तबाह कर दी। अरमगान और साहिर से तफ्तीश में बोर्ड बेसन वाक़े के किरदार के भी चर्चे। शाहजैन मरी भी मंशियात की खरीदारी में मुलविस। CIA के मुताबिक मुलजिम साहिर हसन की तफ्तीश में शाहजैन मरी का नाम सामने आया। CIA टीम ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में कार सवार शहरी पर मुसल्लह मुल्जिमान का तशद्दुद, मरकजी मुल्जिम शाहजैन मरी कोयटा फरार। पुलिस ने मुल्जिम के मजीद 3 गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। जदीद असलहा बरामद, मजमूई तौर पर वाक़े में मुलविस गिरफ्तार गार्ड्स की तादाद 7 हो गई। पंजाब और कोयटा में ट्रैफिक के 3 अलमनाक हादसा, 14 अफराद जाँ बहक। मोटरवे M2 पर मुसाफिर कोच हादसे का शिकार, 5 अफराद जान गंवा बैठे। रावलपिंडी में तेज रफ्तार ट्रक और कार में खौफनाक तसादुम, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। वाशिक में भी ट्रैफिक हादसा, वसीमा पतक के मुकाम पर 3 तेल बरदार गाड़ियों में तसादुम, गाड़ियों में आग लग गई, 5 अफराद जान से गए। चकवाल में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। खौफनाक हादसे में 10 मुसाफिर जाँ बहक, बच्चों समेत 25 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। बदकिस्मत बस कराची से स्वात जा रही थी, जिसमें 50 के करीब मुसाफिर सवार थे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले, पहले राउंड के मैचेस दिलचस्प मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। अजाफी स्टेडियम लाहौर में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान खेला गया मैच बारिश के बायस खत्म कर दिया गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 273 रन बनाए थे। सिद्दीकुल्लाह 80, अजमतुल्लाह 67 रन बनाकर नुमाया रहे। खेल के अख्तिताम से कबल हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन बना लिए थे। ट्रेविस हेड ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। आज जनूबी अफ्रीका की टीम इंग्लैंड से पंजा आजमाई करेगी। PCB और कौमी क्रिकेट टीम में उखाड़ पछाड़ की तैयारियां। दौरे न्यूजीलैंड में नए खिलाड़ियों को आजमाने का फैसला। PCB का नई टीम बनाने पर गौर। टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ की तब्दीली समेत कई नए चेहरे टीम में जगह बनाने के लिए तैयार। स्ट्राइकर कैंप के हेड कोच अब्दुल रज़ाक को भी मुशावरती अमल का हिस्सा बनाया जाएगा। अबूरी हेड कोच आकिब जावेद को मजीद तौसीह न देने की बाज़गश्त। फिर गैर मुल्की कोचेस को लाने का मंसूबा भी बोर्ड में ज़ेरे गौर। पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी के त्यौहार महाशिवरात्रि के रंग। उमरकोट के तारीखी शिव महादेव मंदिर में 3 रोजा रिवायती मेले का इनेकाद। बच्चे झूलों और दीगर तफरीही सरगर्मियों से खूब लुत्फानंदोज हुए। दूध, पानी और बेल की दरख्त की पत्तियां शिवलिंग पर चढ़ाकर भगवान महादेव की पूजा। मेले में खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के रांझा एजाज दुरानी को मद्दाहों से बिछड़े 4 साल बीत गए। एजाज दुरानी ने जिंदगी का निस्फ से ज्यादा हिस्सा फिल्म इंडस्ट्री को दिया और 150 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। एजाज ने कई कामयाब फिल्में भी प्रोड्यूस की, जिसमें सुपरहिट पंजाबी फिल्म हीर रांझा भी शामिल है।